कोतवाली क्षेत्र के ग्राम खरपरी में उस समय सनसनी फैल गई जब गांव के रहने वाले देवेंद्र शर्मा ने बेइज्जती और मारपीट से आहत होकर फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना से पूरे गांव में गम का माहौल है। आपको बता दें, खरपरी निवासी देवेंद्र सुबह मंदिर की सफाई करने के बाद परचून की दुकान से सामान लेने गया था। तभी गांव के ही आशीष भदौरिया ने बेइज्जत करते हुए कहा कि मंदिर की सफाई करने क्यों नहीं आया। इतना ही नहीं, आरोप है कि आशीष ने देवेंद्र की पिटाई भी कर दी। मारपीट और अपमान से आहत देवेंद्र ने घर आकर घटना अपनी पत्नी को बताई और कहा कि अगर तुमने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई तो मैं जहर खा लूंगा। पत्नी थाने जाने के लिए घर से निकली ही थी। इसी बीच रास्ते में आरोपी आशीष ने उसे रोक लिया और घर लौटने को कहा। दबंगई से भयभीत पत्नी बिना रिपोर्ट कराए घर लौट आई। घर लौटने के बाद देवेंद्र ने बेइज्जती और अपमान सहन ना कर पाने की वजह से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं पीड़ित परिवार आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की तैयारी में है। अब देखना यह होगा कि पुलिस दबंग आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है या नहीं। हमारे पापा बेसन ले रहे थे और वो पीछे से आए, कॉलर पकड़ लिया और मारने। कौन आया पीछे से? आशीष। वो अकेले ही थे या और भी उनके साथ में कुछ लोग थे? वे अकेले ही थे। अकेले ही। कहाँ पे मारपीट की थी पापा की आपकी? दुकान के पास। अच्छा, क्यों मारपीट की थी, क्या बात हुई थी? कुछ नहीं, ऐसे ही नारा। क्या करते थे आपके पापा? काम। कहाँ कहाँ काम करते थे, क्या काम करते थे? लोहा का। अच्छा, नहीं मंदिर बता रहे सफाई वफाई करते थे पापा। अच्छा, कौन से मंदिर में करते हैं सफाई? पीछे कौन सा मंदिर है वो? हनुमान जी का। ठीक ठीक। आशीष ने सर भैरव बाबा पर सफाई करने नहीं गए। आशीष ने दुकान गए थे बच्चे को लेके, तो आशीष ने कॉलर ऐसे पकड़ के पीछे से 2-4 लपड़ मार दिए। जब इन्होंने मुझसे कहा तो हमने की कोई बात नहीं हुई है, लेकिन इन्होंने जब ये कहा कि तुम्हारे घर में घुस के बहू को मारेंगे, मोड़ी को मारेंगे, तो इन्हें कही हम काली में कुछ कर लेंगे, रिपोर्ट कर दो चल के। मैं रिपोर्ट करने आई, इनने मेरी रास्ता घेरी भैरव मंदिर से जाके, चाची तुम पागल मत हो जाइयो। हमने इनकी बात मान के हमने कोई बात नहीं कही, आगे ना बढ़ाई। हमने रात भर रखा हो दैया, रात में रखा हो, सुबह हो भाव हमने कहीं कहा जा रहे, हम काम पर भी जा रहे दैया कहते है बार बने रहे दैया। फिर हाल ही करे गए, कुंडी लगाते ही चले गए। जिन्ना किन्ने कहा कही हुए है, हम तो सरते ना, हम तो बाहर गए लैट्रिन करवे। नहीं सर, हम तो रिपोर्ट करने आ रहे थे, इन्होंने भैरव मंदिर से गाली देने लगे, तो मैंने की सभ्यता से बात करो मुझसे। हमने की हम तुम तो हाँ गाली दी, मतलब उन्हें दी मेरे पति को, तो हमने की सभ्यता से बोलो, लेकिन ऐसे गाली देते ही चले गए। हाँ सर, पुलिस आई। जब मैं घर से आया तो पुलिस वालों ने मुझे बुलाया, तो मैं भैरव बाबा से आई, जो पैदल तो गाड़ी वापस हो गई। मुझे कोई मतलब आपके पति से पूछताछ नहीं की? किसने किया था फोन पुलिस? सर पति गए थे भैरव मंदिर से, उनसे बात भई। चलो हाँ, चलो हम आए तो गाड़ी वापस हो गई थी, न जाके वो बेच लोग चले गए। अच्छा, पुलिस ने उनसे बात की थी? हाँ, पूछताछ करके चली गई। हाँ। मनसाराम। अच्छा, मृतक क्या कौन है? भाई। अच्छा, इनकी मौत कैसे क्या हुई? उनकी मौत आशीष ने मारा उन्हें, इससे उनकी मौत हो गई। ये आशीष कौन है? आशीष भदौरिया और की। अच्छा, ठीक है, क्यों मारा? वो उनका काम करने नहीं गए, मंदिर पे सफाई करने नहीं गए, इसलिए मारा उन्होंने। फिर शिकायत की गई थी उनके पास, उन्हें घर शिकायत करने गए तो फिर उन्हें धमकाया उन्होंने। क्या बोला? फिर उन्होंने बोला कि मैंने तुझे धमकाया, मारा, फिर भी तू आ गया शिकायत करने। फिर वो चले आए वो घर पे। अच्छा, पुलिस ने शिकायत की थी? 100 नंबर पे किया था, 100 नंबर आई थी, उनके घर गई, घर से उन्होंने क्या कह दिया, वापिस आ गई। कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या इससे क्षत होकर यानी आहत होकर आत्महत्या कर ली? वो परेशान थे, बहुत रो रहे थे। अच्छा, मेरी बेइज्जती हो गई है, इसलिए उन्होंने फांसी लगा ली।